औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, कैसे हो? सब ठीक हो? आज मैंने जिस चीज़ पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है आप लोगों ने एफपीएससी की जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले गूगल क्रोम में जाना है, वहाँ पे जाके आपने यहाँ पे सर्च करना है fpsc.gov.pk। ये है वेबसाइट, यहाँ पे आपने सर्च करना है। इसको सर्च करने के बाद जो ही ये लोडिंग होती है उसके बाद हमने यहाँ पे जाना है। उसके बाद आपने अगर इसकी जॉब्स देखनी है तो यहाँ पे अप्लाई देख सकते हैं कि कौन सी जॉब्स आई हुई हैं, इसके बारे में डिटेल वगैरह आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में आना है और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है जनरल रिक्रूटमेंट में, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन। इसके अंदर आपको रिट्रीव ट्रैकिंग आईडी और उसके अलावा आप इसको अपडेट और एडिट कर सकते हैं, चेंज एग्जामिनेशन सेंटर कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, उसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे पहले सिलेक्ट जॉब का ऑप्शन है। सिलेक्ट जॉब में हमने जॉब सिलेक्ट करने के किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे जॉब्स है जी मेडिकल, यहाँ पे किस पे अप्लाई करें। अच्छा, हम एज अ प्रोग्रामर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जिस जॉब पे भी आपने अप्लाई करना है उस पर क्लिक करने के बाद आप उसके रिलेटेड सारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपने रीड आउट कर लेनी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर ये मिनिमम एज 22, मैक्सिमम 30, नीचे एक क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन, और इसके नीचे यहाँ पे उन्होंने बताई भी होंगी ये सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, नंबर 1, ये नंबर 2 सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसी तरह उन्होंने बताया कि पहले पंजाब के लिए एक सीट चाहिए, ठीक है, डोमिसल के कहाँ का होना चाहिए, पंजाब का, और सीट कितनी है, एक। अप्लाई जॉब पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे अपने CNIC नंबर देना है। CNIC नंबर देने के बाद नीचे आके आपने यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ फीस डिपॉजिट इन बैंक, के बैंक में फ़ीस आपने कब सबमिट करवाई है वो उसकी डेट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद फ़ी डिपॉजिट, कितनी फ़ीस आपने डिपॉजिट कराई, 300। आपने ये कहाँ से पता चलेगा कि कौन सी फ़ीस कितनी है हमने पे करनी है, कहाँ से? आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी फॉर द पोस्ट, उसने कहा 14, 16 एंड 17 स्केल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 300 चार्ज होगा। अगर 18 के लिए अप्लाई करना है तो 750, 19 स्केल के लिए अप्लाई करना है तो 1200, और या BS 20 या इससे अबव के लिए तो 1500 आपसे चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा आपने नीचे आना है, यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करने हैं, कोई भी बैंक आप सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा उसका बैंक ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे उसका बैंक का नेम सेलेक्ट किया, नीचे आ गया बैंक ब्रांच को एंड कोड, उसका ब्रांच का नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और कोड है 01414, ठीक है। उसके बाद नीचे आके हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, मेरा डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी है। इसके बाद हमने नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल पंजाब का, सब जस्ट पंजाब का होना चाहिए, क्योंकि जॉब्स में हमने ऊपर रिक्वायरमेंट पड़ी है कि जस्ट जॉब पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, मेरा विहाड़ी है। इसके बाद आपने टेस्ट सेंटर टेस्ट कहाँ पे देना है आपने वो भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंटरव्यू आपने कहाँ पे देना चाह रहे हैं आपने को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है सेंटर। उसके बाद आपने वो आपसे पूछ रहे हैं कि उसके बाद नीचे है क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, जो कि रिक्वायरमेंट है उस पर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे आपने कर देना है यस। इसके बाद अगर आपने रिज़ल्ट डिक्लेरेशन आपके जो जिसके लिए अहल हैं, आपकी वो जो मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट कब हुई है उसकी डेट मेंशन कर देनी है आप लोगों ने यहाँ पे आके। उसके बाद आपने जाना है नीचे आपने यहाँ पे इंटर वेरिफिकेशन कोड, ये वाला वेरिफिकेशन कोड है, आपने यहाँ पे आके इंटर करना है 44620 एंड प्रोसीड टू स्टेप 2 पे क्लिक कर देना है।
ये यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लेगा। कोड वेरीफाइड हो गया है। अब हमने जाना है स्टेप 2 की तरफ। वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमने आके अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। उसका जो साइज़ है वो 30 KB होना चाहिए, ठीक है। उसका जो ओके, यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है। यहाँ पे पिक्चर मेरी अपलोड नहीं हो रही क्योंकि कोई इशू आ रहा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपकी पिक्चर अपलोड होना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं, जब यानी कि आप अपडेट कर रहे होंगे एप्लीकेशन, तब भी अभी हो नहीं रही। तो इसके बाद आपने यहाँ पे वही CNIC जो कि आपने पहले दिया था वही यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने जो डेट इशू है वो आपने यहाँ पे चेक कर देनी है इसकी, ठीक है। इशू डेट कब, CNIC आपका कब इशू है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का नाम क्या है। यहाँ पे हम लोग कोई भी नेम दे देते हैं उसको, और उसके फादर नेम दे देते हैं। उसके बाद हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद एज रिलैक्सेशन चाहिए, नहीं पोस्टल एड्रेस यहाँ पे लिख देना है जो भी है उसका। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे उसका दे देना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे, और यहाँ पे है ईमेल एड्रेस, ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे ये स्टैटिक बना होता है इसका मतलब वो चीज़ें आपने ज़रूर फिल करनी होती हैं। यहाँ पे आपने कोई भी ईमेल एड्रेस दे देना है जिसमें यहाँ पे अपनी अगर डिसेबिलिटी है नहीं है तो आपने यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट नहीं करना। इसके बाद अपनी एजुकेशन अगर है, यहाँ पे डिसेबिलिटी का क्या है कि आप मजदूर हो या नहीं हो। अगर मजदूर हो तो वो आपने बताना है कि आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है, नहीं है तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद आपने एजुकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, एजुकेशन आपने यहाँ पे फिल करनी है। एजुकेशन में आपने अपना रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करना है, जितना भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है। आपने सबसे पहले अपर क्वालिफ़िकेशन जो कि आपकी लेटेस्ट डिग्री है वो देनी है, उसकी डेट, डिक्लेरेशन डेट देनी है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का नाम देना है, बोर्ड का नाम बता देना है कि क्या है, ठीक है। उसके बाद ग्रेड है, मेजर सब्जेक्ट लिख दें आप, और सेव कर दें। इसके बाद आप और भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जितनी भी एजुकेशन है। उसके बाद आपने MSc है तो BSc, FSc, मैट्रिक तक की आपने एजुकेशन यहाँ पे सेव कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अगर कोई एक्सपीरियंस है वो भी ऐड कर देना है, अदरवाइज सबमिट योर एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वो कह रहा है यू मस्ट हैव इंटर लेस, क्योंकि उसने कहा आपने ना वहाँ पे एक्सपीरियंस, और इसके बाद आपने एक्सपीरियंस ऐड करना है। एक्सपीरियंस क्योंकि इस पोस्ट के लिए ज़रूरी था कि आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस ऐड किया हमने। यहाँ पे आप जब और भी कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे फिर आना है सबमिट योर एप्लीकेशन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद वो आपको बता देगा कि आपका अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा, आपको ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, उसके थ्रू आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप अपना इंटरव्यू का सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करेंगे। ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरे पास नेट थोड़ा स्लो है, तो इसके लिए सॉरी। ओके, और इसके बाद जब आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको इस तरह का फॉर्म शो होगा, ठीक है, सबमिट योर एप्लीकेशन। इसके बाद ये फॉर्म शो होगा, ये आपका, इस फॉर्म को आपने सेव कर लेना है। इसके आपको इस पे आपकी पूरी डिटेल दी हुई है, ठीक है, जो जो आपने वहाँ पे फिल किए हैं, ठीक है।
यहाँ पे आपने पूरा फिर भी एक दफ़ा पढ़ लेना है। अगर वहाँ पे पिक्चर आप हमारी अपलोड नहीं हुई थी तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रैकिंग आईडी है हमारे पास, ठीक है, ये डेट है जब हमने अप्लाई की है, ठीक है, ये टाइम आ गया। और उसके बाद आप इसको ये जब पेपर आएगा तो ये फॉर्म साथ लेके जाना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।